नमस्कार दोस्तों, मेडिक्लक्स फर्मा में आपका स्वागत है। आज हम प्रीगैबुलिन टैबलेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीगैबुलिन टैबलेट का परिचय। प्रीगैबुलिन एक दवा है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर काम करती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से नसों से जुड़े दर्द यानी नर्व पेन को कम करने, बेचैनी यानी एंग्जाइटी को नियंत्रित करने और दौरे यानी कि सीजर्स, एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये दवा किन बीमारियों में दी जाती है? नंबर 1, डायबिटीज के कारण होने वाला नसों का दर्द यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी। नंबर 2, कमर से पांव तक जाने वाला नसों का दर्द यानी सायाटिका स्लिप डिस्क। नंबर 3, फाइब्रोमाइल्जिया यानी पूरे शरीर में दर्द की समस्या। नंबर 4, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी गैड। और नंबर 5, एपिलेप्सी यानी मिर्गी स्पोर्टिव थेरेपी के रूप में। प्रीगैबुलिन कैसे काम करता है? प्रीगैबुलिन एक ऐसी दवा है जो हमारे दिमाग और नसों नर्व्स पर असर डालती है। ये दवा नसों की ज्यादा सक्रियता ओवरएक्टिव नर्व्स को कम करने का काम करती है। प्रीगैबुलिन टैबलेट का काम करने का तरीका यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। 1, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। हमारे दिमाग में कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो नसों को सिग्नल भेजते हैं। जब ये सिग्नल्स ज्यादा हो जाते हैं तो हमें तेज दर्द यानी नर्व पेन होता है, या फिर बेचैनी यानी एंग्जाइटी होती है, दौरे यानी सीजर्स भी होते हैं, नींद की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। प्रीगैबुलिन इन कैल्शियम चैनल्स को रोकता है जिससे ये सिग्नल्स कम हो जाते हैं। इसका असर शरीर में दर्द कम होता है, दिमाग शांत होता है, बेहतर नींद आती है, चिंता और तनाव कम होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रीगैबुलिन दवा नसों को शांत करती है और दिमाग की हलचल को कंट्रोल करती है। इसलिए इसका इस्तेमाल नसों के दर्द, एंग्जाइटी और मिर्गी जैसी बीमारियों में किया जाता है। प्रीगैबुलिन टैबलेट लेने से पहले सावधानियां प्रिकॉशंस। नंबर 1, ये दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें, इसे खुद से ना लें क्योंकि ये दवा नशे की लत डाल सकती है। नंबर 2, ज्यादा लेने से इसकी आदत यानी एडिक्शन हो सकती है, इसे लंबे समय तक ना लें। नंबर 3, गाड़ी या मशीन ना चलाएं, इससे नींद, चक्कर या सुस्ती महसूस हो सकती है। नंबर 4, शराब से बचें, शराब के साथ लेने से इसका असर बहुत बढ़ जाता है और यह खतरनाक हो सकता है। नंबर 5, प्रेगनेंसी और स्तनपान में इस दवा को ना लें, डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाएं इस दवा का सेवन ना करें। नंबर 6, अगर आपको किडनी की समस्या है तो डोज कम करनी पड़ सकती है और यह बात डॉक्टर को अवश्य बताएं। प्रीगैबुलिन के सामान्य साइड इफेक्ट्स। नींद आना जो कि बहुत आम इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट, चक्कर आना, दवा लेने के बाद थकान या सिर घूम सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट, सुस्ती, दिन भर थकान या नींद जैसा महसूस हो सकता है। चौथा, मिचली, उल्टी, कभी कभी पेट खराब लग सकता है। पांचवा, मूड में बदलाव होना, चिंता, चिड़चिड़ापन या कभी कभी उदासी। छठा, धुंधली नजर, कुछ लोगों को नजर हल्की धुंधली लगती है। और सातवां, ध्यान में कमी, फोकस करने में दिक्कत हो सकती है। गंभीर साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत रेयर होते हैं पर खतरनाक हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 1 हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, चक्कर आ सकती है या चक्कर आकर गिर भी सकते हैं। नंबर 3, ज्यादा लेने से डिप्रेशन या आत्महत्या जैसे विचार आ सकते हैं। और नंबर 4, बहुत तेज एलर्जी या सूजन हो सकती है। प्रीगैबुलिन टैबलेट कब नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको ड्रग्स या अल्कोहल की लत है, या फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर ध्यान केंद्रित करने वाले काम कर रहे हैं, तो दवा ना लें या फिर लेते समय सावधानी बरतें क्योंकि यह नींद और चक्कर ला सकती है। ये दवा लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूरी है क्योंकि प्रीगैबुलिन टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की निगरानी के करना खतरनाक हो सकता है। एडिक्शन पोटेंशियल। प्रीगैबुलिन टैबलेट का लंबे समय तक सेवन करने से नशे की लत लग सकती है, इसे कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। प्रीगैबुलिन टैबलेट क्यों लेनी चाहिए? नंबर 1, जब दर्द या बेचैनी सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों से नहीं बल्कि नसों से जुड़ी हुई हो। नंबर 2, जब चिंता या नींद की कमी, मानसिक थकावट से ज्यादा हो जाए। और नंबर 3, जब सामान्य दर्द की दवा जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन से आराम ना मिल रहा हो, तब इसका सेवन डॉक्टर की निगरानी में करें। खुद से प्रीगैबुलिन टैबलेट क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि इसकी लत लग सकती है यानी एडिक्शन रिस्क। इसके ओवरडोज से कोमा या फिर मौत भी हो सकती है।
यदि आपने ऑलरेडी किसी अन्य दवा का सेवन किया हुआ है तो ये दवा अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। प्रीगैबुलिन टैबलेट खुद से लेने से मानसिक भ्रम यानी कंफ्यूजन और सांस की समस्या या दौरे यानी सीजर हो सकते हैं। प्रीगैबुलिन टैबलेट को लेने के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। प्रीगैबुलिन टैबलेट ली जाती है जब व्यक्ति को ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक लक्षण हो जो नसों यानी नर्व से जुड़ा हो और जो आम दवाओं से ठीक न हो रहा हो। तो ये कुछ प्रीगैबुलिन टैबलेट लेने के मुख्य कारण है। नंबर 1, फायर नसों का तेज दर्द यानी नर्व पेन। इसमें जब दर्द जलन जैसा हो, चुभता हुआ हो, झंझनाहट वाला हो, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्लिप डिस्क का दर्द, सायाटिका, पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया, तब इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, बेचैनी और चिंता यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें जब मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो और नींद न आती हो यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी GAD में डॉक्टर इसे देते हैं और प्रीगैबुलिन टैबलेट दिमाग को शांत करता है और चिंता कम करता है। नंबर 3, नींद की कमी यानी इंसोम्निया। इसमें नींद जल्दी नहीं आती या बार बार टूटती है। ये दवा दिमाग की ओवर एक्टिविटी को कम करके नींद लाने में मदद करती है। नंबर 4, दौरे या फिर मिर्गी यानी सीजर्स या एपिलेप्सी भी इसे कहते हैं। इसमें जब दिमाग की विद्युत तरंगें असंतुलित होती है तो दौरे आते हैं, तब प्रीगैबुलिन उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है, मिर्गी के इलाज में सहाय। नंबर 5, फाइब्रोमाइल्जिया यानी पूरे शरीर में दर्द और थकावट। जब शरीर में लगातार दर्द, थकावट और नींद की कमी हो और इसका इलाज सामान्य दर्द की दवाओं से नहीं होता तब प्रीगैबुलिन टैबलेट दी जाती है। अभी हम इसका सारांश यानी समरी देखेंगे। प्रीगैबुलिन टैबलेट तब ली जाती है जब दर्द, चिंता, नींद की समस्या या दौरे, ये समस्याएं नसों और दिमाग की असंतुलित गतिविधियों से हो रही हों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी है। नंबर 1, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। नंबर 2, ज्यादा समय तक लेने से इसकी लत यानी एडिक्शन लग सकती है। नंबर 3, इसे अचानक बंद करने पर विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये दवा डॉक्टर से बात करके ही लेनी चाहिए। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और हाँ शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।